हमारे इस पैटर्न मेकिंग क्लास। और आज की क्लास में बहुत सारे इम्पोर्टेंस लेक्चर्स हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करने हैं, देन उसके बाद आपको पैटर्न कट करने हैं, राइट। सो आज आपकी थ्योरी क्लास भी है और प्रैक्टिकल क्लास भी। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे द बेसिक नेकलाइन। सो सब्जेक्ट इज द पैटर्न मेकिंग, टॉपिक इज द बेसिक नेकलाइन। सो ध्यान से देखिएगा कि असाइनमेंट एट इट इज आपको बनाने हैं, जिसमें आपको इस तरह से पैटर्न क्रिएट करना है। अच्छा जी, इस तरह का पैटर्न कब कंप्लीट कर पाएंगे? जब आप सीखेंगे। सो इसी क्लास में मैं आपको इसके डिजाइन्स करना प्रॉपर वे में सिखाऊंगी। सो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पे जो नेकलाइन है, दिस इज आवर एसिमेट्रिकल ऑफ शोल्डर नेकलाइन। सेकेंड वन इज द स्वीट हार्ट नेकलाइन। थर्ड वन इज द स्क्वायर नेकलाइन। फोर्थ वन इज द की होल नेकलाइन। फिफ्थ वन इज द यू neckline. Next, round neckline. Next, V neckline. Next, asymmetrical shoulder neckline. And then scooped neckline. तो टोटल यहाँ पे आप देखेंगे 9 नेकलाइन की डिजाइन्स हैं, और आप सबने ये नेकलाइन प्रॉपर वे में कटिंग करनी है। ठीक है, अब इसका कटिंग प्रोसेस कैसे करेंगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम कटिंग प्रोसेस। तो कटिंग प्रोसेस में आपको लेके चलूं उससे पहले अगेन मैं बुक की तरफ लेके चलूंगी। यकीनन आप पैटर्न मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, ड्रापिंग डिजाइन सीख रहे हैं, तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। सो इसके फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि किस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएमटी क्या है, जीएमटी में कितने प्रोसेस हैं। ये ऑलरेडी मैंने थ्योरी क्लास में बताया है, अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं। सो काइंडली राइटिंग डाउन कर लीजिए, अगेन आपकी रिपीटिंग भी हो जाएगी और अंडरस्टैंड भी हो जाएगा कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सो प्लीज बी रेडी फॉर योर स्टडी नोट्स। नंबर वन प्रोसेस इज द pattern making, grading, marking, spreading, cutting, bundling, sewing, pressing or folding, finishing and detailing, dyeing and washing. QC is means quality control, and finally ending with finished garment. So यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है the very very important fabric selection and inspections. ये क्या है जी? ये है आपको आपके डिजाइन से रिलेटेड, आपके पैटर्न से रिलेटेड फैब्रिक सेलेक्ट करना है। फैब्रिक सेलेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए फैशन सीजन। जी हाँ, पैटर्न मेकिंग में भी फैशन सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फैशन सीजन के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक चूज करना है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर समर चल रहा है तो लाइट कॉटन फैब्रिक यूज करेंगे, विंटर चल रहा है तो हैवी वार्मिंग फैब्रिक यूज करेंगे, एंड देन अगर रेनी सीजन है तो मिक्स फैब्रिक यूज करेंगे। इंस्पेक्शंस का मतलब क्या होता है? फैब्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, टेस्ट करना, प्राइस पता करना, डिटेल्स निकालना, इट्स कॉल्ड इंस्पेक्शंस। तो ये थ्योरी है, इसे बार बार रीड कीजिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। बॉडी शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पैटर्न मेकिंग में। जब तक से आप बेस्ट टेक्निक के साथ बॉडी शेपिंग को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप एक बेहतरीन पैटर्न मेकर नहीं बन पाएंगे, एक बेहतरीन फैशन डिजाइनर नहीं बन पाएंगे। सो बॉडी शेप को ध्यान में रखते हुए हमेशा आप डिजाइन्स क्रिएट कीजिएगा, एंड बॉडी शेप को ध्यान में रखते हुए ही नेकलाइन की डिजाइन सेलेक्ट होती है। फॉर द एग्जाम्पल, जिसका हैवी बस्ट है, इट मीन्स राउंड एप्पल बॉडी, उसके लिए कभी भी आप ऑफ शोल्डर या बिग नेकलाइन नहीं देना चाहिए, हाई कॉलर नेकलाइन नहीं देना चाहिए। तो इसलिए आपको ये बॉडी शेप, टाइप ऑफ बॉडी शेप की स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो ये आपके असाइनमेंट में है, इसका असाइनमेंट आप कैसे बनाएंगे ये जरूर आप नेहा मैम से कोऑर्डिनेट कीजिए, इसकी डिटेलिंग अंडरस्टैंड कीजिए। हॉर ग्लास का जो कैरेक्टराइज्ड है कि इसमें बेस्ट पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, बॉडी को कैसे एनालिसिस करें, बॉडी से रिलेटेड कैसे डिजाइन करें, किस तरह का पैटर्न क्रिएट करें, ये सब अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लेके चलती हूँ आपके वर्क रूम की तरफ। सो पैटर्न मेकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको वर्क रूम क्रिएट करना जरूरी है, जहाँ पे आपके सारे वर्क प्रोसेस कंप्लीट होंगे आपके पैटर्न डिजाइन्स क्रिएट करने तक का। सो ये एक असाइनमेंट अगेन है जो आपने करनी है। फैशन डिजाइनिंग, पैटर्न मेकिंग, ग्राफिक डिजाइन, या आप किसी भी तरह से डिजाइनर हैं, आपको वर्क रूम आपका होना ही चाहिए। एक आर्टिस्ट का भी वर्क रूम होता है, एक मैनेजर का भी वर्क रूम होता है, एक सीईओ का भी वर्क रूम होता है, एक डिजाइनर का भी वर्क रूम होता है। तो आपने भी ये वर्क रूम क्रिएट करना है। सो एज ए डिजाइनर और एज ए पैटर्न मास्टर का भी वर्क रूम होता है, जिसमें उसे अंडरस्टैंड करना है, उसके सारे पैटर्न्स होने चाहिए, पैटर्न्स पेपर होने चाहिए, पैटर्न मेकिंग टर्म्स अंडरस्टैंड करना है, पैटर्न प्रोडक्शन टर्म्स अंडरस्टैंड करना है, कॉस्ट सीट कैसे बनानी है, पैटर्न चार्ट्स कैसे क्रिएट करना है। ये टॉपिक है जो कि आपको पूरी पूरी स्टडी करनी है। ये टॉपिक के नाम आपको याद होने चाहिए, बिकॉज मैं कभी भी किसी भी क्लास में आपसे पूछ सकती हूँ। फॉर द एग्जाम्पल, फैब्रिक टर्म्स क्या है, डार्ट्स क्या है, ये जब आप सीखेंगे तो आपको रिमाइंडर में पता होना चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड असाइनमेंट। अब आपको चलती हूँ मैं लेके क्लासरूम की तरफ, जहां हम प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल करने के लिए हमने यहाँ पे किस तरह से डिजाइन क्रिएट करते हैं पैटर्न बनाने के लिए, वो आपने सीखना है। तो पैटर्न क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि आप 3 इंच बाय 3 इंच का बॉक्स बनाएं और इसके बाद सेंटर लाइन से डिवाइड करें। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे 3 इंच बाय 3 इंच का बॉक्स क्रिएट किया है। इंचेस में मैंने क्रिएट किया है और पैटर्न क्रिएट करूंगी सेंटीमीटर में। तो ये दिस इज द इंचेस और डिवाइड किए 1.5 से। और ये हमारा सेंटर लाइन। सेंटर लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंशन कीजिए सेंटर लाइन और क्लास खत्म होने के बाद तुरंत प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आप मुझे बनाकर भेजिएगा। सेंटर लाइन से आपने लेना है सेंटीमीटर में, तो ये है हमारा सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर राइट साइड, 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, 1.5 सेंटीमीटर राइट साइड, 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। डाउन आएंगे 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर से इस तरह से बॉक्स बनाएंगे फॉर नेक लाइन। हम अभी डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। डिजाइन क्रिएट करने के लिए भी मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है। अब अगेन 1.5 साइड राइट साइड, 1.5 लेफ्ट साइड फॉर द शोल्डर। ये देखिए 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। डाउन आएंगे 2 सेंटीमीटर, डाउन आएंगे 2 सेंटीमीटर एंड राउंड क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हल्का सा फोल्ड देते हुए आर्म होल शेप करेंगे डाउन में कुछ इस तरह से। अब डाउन आएंगे 7 सेंटीमीटर, पॉइंट देंगे और 2.5 सेंटीमीटर राइट साइड, 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। इस तरह से मेंशन कीजिए और ये आपने बनाने हैं और बना के मुझे सेंड करने हैं। तो नेकलाइन का जो मेजरमेंट है सेम रहेगा, बट आपको अलग अलग तरीके से इसमें नेकलाइन खुद ही क्रिएट करना है डिजाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका डिजाइन कंप्लीट होता है इस तरह से। यू नेकलाइन बनाएंगे, स्वीट हार्ट नेकलाइन बनाएंगे, ये सारी नेकलाइन कंप्लीट करेंगे इसी प्रोसेस से। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे जरूर पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अगेन। पैटर्न क्रिएट कैसे किया जाता है, ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे डिजाइन्स क्रिएट किया। अब मैं थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में बताऊंगी। होप आप सबको पता होगा कि सेंटीमीटर किस साइड है और इंचेस किस साइड है। तो 1 और 2 के बीच में जो आपने इतनी सारी डिटेल्स देख रहे हैं, ये आपका इंचेस में है, लेकिन इसके अपोजिट साइड में जब आप जाएंगे तो वो सेंटीमीटर में होगा।
तो ये मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेजरमेंट का खास बात ये है कि अगर आपका एक पॉइंट भी कम हुआ तो आपके डिजाइन एंड पैटर्न की फिटिंग्स नहीं आएगी, और एक पॉइंट भी आपका मेजरमेंट ज्यादा हुआ तब भी आपकी फिनिशिंग एंड फिटिंग नहीं आएगी। तो एक्चुअल मेजरमेंट लेना, एक्चुअल साइज का पैटर्न बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ जो कि है साइज चार्ट। और साइज चार्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फैशन डिजाइनिंग एंड पैटर्न मेकिंग में। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से साइज चार्ट बनाया जाता है, किस तरह से पैटर्न क्रिएट की जाती है। यहाँ पे साइज चार्ट में सबसे ऊपर बॉक्स में आप देखें किस तरह से साइज चार्ट बनाया गया है। सबसे पहले तो ये एट इट इज आपको देख के सारे स्टूडेंट्स को साइज चार्ट बनाना है। फॉर द एग्जांपल फर्स्ट ब्लॉक में आएगा साइज, लेंथ सेंटीमीटर एंड इंचेस में, बस्ट सेंटीमीटर एंड इंचेस में, शोल्डर सेंटीमीटर एंड इंचेस में। एस का लेंथ कितना होता है, एस साइज मींस स्मॉल, एम साइज मतलब मीडियम, एल मतलब लार्ज, एक्सएल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल मतलब डबल एक्स्ट्रा लार्ज, 3XL मतलब ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये डिटेल्स है आपके साइज चार्ट्स के। अब आते हैं हाउ टू टेक राइट मेजरमेंट। राइट मेजरमेंट लेने के लिए आपको कीवर्ड आने चाहिए। कीवर्ड्स जब आप मेजरमेंट लेते हैं और अपने डायरी में राइटिंग डाउन करते हैं तब आपको कीवर्ड की जरूरत होती है। सो व्हाट इज द योर कीवर्ड, ये आपको आज अंडरस्टैंड करना है। कीवर्ड इज द मीन्स, जब आप कभी भी मेजरमेंट लें तो सबसे नंबर वन में आता है फुल लेंथ। फुल लेंथ का शॉर्ट फॉर्म होता है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके बताती हूँ, आप लोग अगेन राइटिंग डाउन कीजिए। FL इज इक्वल टू फुल लेंथ। उसके बाद आता है ARM इज इक्वल टू आर्म होल। नेक्स्ट आता है CH इज इक्वल टू चेस्ट। W इज इक्वल टू वेस्ट। HL इज इक्वल टू हिप लाइन। इस तरह से ये कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स के असाइनमेंट शीट आपको नेहा मैम सेंड करेगी, आपको प्रॉपर वे में बनाने हैं। सबसे पहले आता है फुल लेंथ, उसके बाद आता है शोल्डर। ये प्रैक्टिकल क्लास में लाइव आपको समझाऊंगी कि किस तरह से राइट मेजरमेंट लिया जाता है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अपर बॉडी का सेंटर फ्रंट का पहले लिया जाता है मेजरमेंट, सेंटर बैक का बाद में लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ टू टेक अ राइट मेजरमेंट अकॉर्डिंग बॉडी साइज। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम्म अब ये पूरा बॉडी का आपको एनालिसिस करना है, किस तरह से किस पॉइंट का मेजरमेंट लिया जाता है, शोल्डर का कैसे लिया जाता है, नेक पॉइंट कौन सा है, सेंटर पॉइंट कौन सा है, प्रिंसेस लाइन कौन सा है, ये आपको आपके नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट था नेक लाइन की डिजाइन्स किस तरह से स्मॉल पैटर्न में क्रिएट की जाती है। आज आपने सीखा कि स्मॉल पैटर्न की नेकलाइन कैसे की जाती है। अगेन यहाँ पे आपके थ्योरी क्लास है, और ये थ्योरी क्लास आप राइटिंग डाउन करेंगे और स्टडी भी करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी नेकलाइन की डिजाइन्स है जिसे आपने करने जरूरी है। ठीक है, नेकलाइन डिजाइन्स के बाद हम नेक डिजाइन्स का पैटर्न कट करेंगे। और आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपने समझाने हैं। हर डिजाइनर स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में शॉर्ट वीडियो, अगर आप रिकॉर्डेड हैं तो शॉर्ट वीडियो भी भेजी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी। जब स्टूडेंट नया होता है हम उसको शुरुआत करते हैं 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट, 45 मिनट्स, 50 मिनट, इवन 60 मिनट तक के वीडियो आपको जाएंगे। तो ये काउंटिंग कभी मत कीजिएगा कि 10 मिनट की वीडियो है मैम, 15 मिनट की वीडियो है मैम।
मैम आपकी मेंटोर हैं और आप मैम को पता है कि स्टूडेंट को कैसे सिखाया जाता है, बिकॉज मैम हैव अ लॉट ऑफ ईयर एक्सपीरियंस इन एजुकेशन फील्ड। होप आप मेरी बातों को पॉजिटिव वे में लेंगे और प्रैक्टिस और असाइनमेंट टाइम से करेंगे। सो ये वीडियो मिलने के बाद आप सारे असाइनमेंट प्रॉपर वे में करेंगे और नेहा मैम से लाइन अप करेंगे। जितने भी रिकॉर्डेड क्लास के स्टूडेंट हैं ये वीडियो उनके लिए भी है, और जो लाइव सीख रहे हैं जिन्होंने लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों क्लास बाय की है ये वीडियो उनके लिए भी है। सो आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं आज के क्लास में। कितने तरह तरह के बॉडी शेप होते हैं, पैटर्न की डिजाइन कैसे की जाती है, पैटर्न की कटिंग कैसे की जाती है, वर्क रूम में कितने स्टेप हैं, ये सारी चीज। तो कौन कौन से डिजाइन बनेंगे? यू शेप, वी नेक, की होल, कॉन्ट्रास्ट कलर में बनाना तो अच्छा बनेगा, स्वीट हार्ट। ठीक है, तो ये बेसिक डिजाइन आपको बना के सीट में पेस्ट करनी है। और बाकायदा नाम लिखना है। किससे? किससे नाम लिखोगे? स्टेंसिल से, टॉप में। हम्म। सो अंडरस्टैंड हो गया बड़े पैटर्न का नेक कैसे कटिंग करते हैं? यस मैम। हम्म। फैब्रिक में भी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है देखो। तो फैब्रिक में करने के लिए फैब्रिक को भी आप क्राफ्ट पेपर के साइज में कट कर लो, उसका पैटर्न कट कर लो और ऐसे रखोगे। और मैंने यहाँ पे हैंड स्टिच की है। आप जिनके पास मशीन नहीं है वो मशीन से हैंड स्टिच करेगा, और जो मशीन है वो मशीन से करेगा। इसका डिस्टेंस 1/4 से कम होना चाहिए, चेक कर लो। और फिर इसको पलट के प्रेस कर देने से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है देखो नेक की। और किसी भी आउटफिट के लिए नेक की फिनिशिंग होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मंडे आप लोगों का ऑफ है, इधर भी आप लोगों को छुट्टी मिल जाएगी थर्सडे के बाद। तो नेक लाइन का सारा पैटर्न फैब्रिक में और क्राफ्ट पेपर में डन कर लेना। कोई डाउट? नहीं मैम, आप जो हाँ। उसका वेस्ट है उसको कैसे क्या करना है मैम? इसको इसका जो बच गया इसको क्या यूज करेंगे मैम, उसका एक्स्ट्रा वो नेक जो बच पट्टी नेक पीस पट्टी डालने के लिए, हाँ, पट्टी पट्टी काटने, डालने। पट्टी डालने के लिए। छोटा हो जाता है ना मैम? हाँ, जैसे मैम ये इसका ऊपर का जो वेस्ट बचा कटिंग का, तो ये अगर हम इसके ऊपर डालेंगे ये तो छोटा हो जाता है, तो उसमें फिर ये एक्स्ट्रा जोड़ना आपका पड़ता है क्या? ये आपका एक्स्ट्रा कपड़े हैं, फैब्रिक है। जी मैम। आपको एक और फैब्रिक हम्म, लेना है, इससे नहीं बनाना है। दिस इज द सैंपल रखने के लिए, ताकि नेक की अच्छा। फिनिशिंग बरोबर आए। ठीक। ओके ओके, ये मैम इसका पूछना था फिर काम इसका आपका लेना। सिर्फ मेजरमेंट लेना है और कुछ नहीं। रखो, मेजरमेंट लो ओके। और संभाल के रख दो। स्मॉल पैटर्न में ये काम आएगा, बनाने में फ्रॉक कुछ तो भी बनाने में काम आएगा। तो वेस्ट नहीं करना। कॉटन फैब्रिक है, वेल प्रेस्ड है, तो कॉटन फैब्रिक लेना। प्लेन कलर लेना, पिच ले लो, लाइट ग्रीन ले लो, लाइट ब्लू ले लो, बट पेस्टल शेड लोगे अच्छा लगेगा। इसका काम है सिर्फ मार्किंग देना। एक और फैब्रिक सेम लोगे, क्राफ्ट पेपर के साइज का ही लेना है, जो भी साइज है इसके लिए। दिस इज द आइडियल साइज फॉर नेकलाइन, और इसका काम रहता है सिर्फ मेजरमेंट लेना रख के, ताकि ये हमारे नेक पे एकदम सेट हो जाए। ठीक। क्लियर है तहसीर? यस मैम, यस मैम। और उसी तरह से की होल में भी हमको करना है। इसका जो कट के निकलेगा उसको हम रखेंगे 1 इंच का डिस्टेंस देके, एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे। ठीक है, इसका काम है सिर्फ मेजरमेंट लेना ताकि नेक की पॉइंट सही आए। मैम की होल का मेजरमेंट क्या रहेगा, क्योंकि वो तो नीचे डीप में चला जाता है, अगर इस इसका मेजरमेंट के बेस इसका पे। इसका डीप कितना हम लेंगे की होल में? 6.5 लिख लो। इसका लेंगे 6.5, क्योंकि 5.5 में हम फिनिश करेंगे और 1 इंच में डीप डालेंगे जैसे स्मॉल पैटर्न में किए थे। बाकी चौड़ाई सेम रहेगी, 3 इंच, 3 इंच।
ठीक है गाइस। यस मैम। तो ये हो गया आपका बड़ा पैटर्न। अब सब कोई बनाओ, मेरे को दिखाओ, ताकि मैं ओके कर सकूं कि हाँ आपने ठीक बनाया। क्राफ्ट पेपर ले लीजिए। तो ये हमारा की होल का लेंथ, इसमें मैंने कितना लिया है, इसमें थोड़ा ज्यादा लिया है की होल में। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिया है। आप 7 ले लो, 6.5 मत लो। तो इसकी मार्किंग एंड डिटेलिंग दोनों समझा देती हूँ की होल का। फोल्ड किए, सबसे पहले शोल्डर ले लीजिए, 1 2 3, और नीचे लीजिए 7 इंच, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया, बॉक्स बन गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, फोल्ड साइड ही से ही इधर आता है। दिस इज अवर फोल्ड साइड। 3 इंच बाय 7 इंच, किसके लिए? की होल के लिए। किसके लिए? की होल। तो अब हम यहां से ऊपर जाएंगे 1 इंच। 1 इंच में एक मार्किंग दे दो, और अंदर की तरफ एक मार्किंग दे दो, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, अच्छे से बनेगा। ये हो गया 1 इंच बाय 1 इंच का बॉक्स। अब सेम हमको क्या करना है, यहाँ से नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 इंच में एक मार्किंग देंगे। ठीक, और ये पूरा सेट कर देंगे। तो ये अपर हमारा अब बेसिक जैसे यू बनाए थे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे यू। यू बन गया। अब यहाँ पे हम हाथ से करेंगे राउंड। देखो, इजी है ना? थोड़ा सा बस मैथमेटिक एंड सिस्टमेटिक। तो पहले 6 इंच में हमने बॉक्स बना के यू का शेप दे दिया, 1 इंच का यहाँ पे लेके, एंड देन 1 इंच का जो 1 बाय 1 इंच का था, उसमें हमने राउंड सर्कल बना दिया। तो ये हमारा, अब हम इसको कट करेंगे। स्वीट हार्ट, अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक से करेंगे तो बहुत अच्छा कटेगा। अब देखो, इसको हमने क्या किया, इसकी स्टिचिंग सीखना मेरे से, थोड़ा लेटर सिखाऊंगी, बट इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखो, ये देखो हमारा स्वीट हार्ट कट गया। आप इसे छोटा भी बना सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने 1 इंच का ले लिया। अब ये आपका टुकड़ा बच गया। अब हम इसको साइड में करेंगे, ये फ्रंट वाला। तो ये हमारा नेक लाइन हो गया स्वीट हार्ट का। अब इसको फिर से फोल्ड करेंगे, और जैसे हमने अदर के लिए लिया था, ये हम रखेंगे ऐसे, और हम अगेन मार्किंग देंगे। कितने इंच में मार्किंग देना है? 1 इंच में। ठीक 1 इंच में यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी निकाल रहे हो, नेक नहीं बना रहे हो। 1 1 इंच में यहाँ पे पूरी मार्किंग देनी है आपको, पूरी एग्जैक्ट मेजरिंग लेनी है, कहीं भी नहीं छोड़नी है आपको।
अंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल स्केल और मेजरमेंट टेप से काम कीजिएगा। यहाँ तक आ मैम गए। हाँ, आउटर लाइन दे दो इसको पहले अंदर की तरफ। अब इसको हाथ से शेप कर दो। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे ड्राइंग हो गई। अब हम इसको निकाल लेंगे। और जो अभी हमने पेपर में कट किया है उसको, ये वाला जो पट्टी हम कट कर रहे हैं इसको हम किस में कट करते हैं? फ्यूजन पेपर में। किसमें? फ्यूजन पेपर। पेस्टिंग पेपर अच्छा। जिसको बोलते हैं। ठीक सर। अब फिर इसको कपड़े में रख के, फैब्रिक पे रख के प्रेस करते हैं तो सेट हो जाता है। देखो, इसका काम हमेशा रहता है सैम्पलिंग के लिए। अब हमेशा ये देखना है इसका, अगर आपका सही कटा है तो बरोबर आएगा। देखो एकदम बरोबर आया। चेक दिस, कहीं पे भी कम बेसी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो दिस इज योर स्वीट हार्ट नेक, की होल नेक। क्या है ये आपका? की ठीक होल। है। परफेक्ट बोल आया? रहा समझ में आ गया तहसील? कोई डाउट? नो मैम। अंडरस्टैंड हो गया बढ़िया से? हाँ।